मेरे प्यारे भक्तों, सभी के लिए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। रमैया दुखभंजन ज्योतिष केंद्र की तरफ से सभी बंधुओं के लिए जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं एवं आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री चेतनवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा भगवान आपको बहुत खुश रखे। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के व्रत के बारे में कि इस व्रत का महात्म क्या है, इसको कैसे मनाएं और कब मनाएं। ये बड़ा ही उच्च कोटि का व्रत है, साल में एक बार आता है जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। तो ये वैसे तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में यह व्रत किया जाता है, लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र अष्टमी का दिन और सोमवार या बुधवार दिन पड़ जाए तो ये महायोग बन जाता है। इस महायोग में व्रत रखने से आदमी को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और ये बहुत बहुत सालों बाद आता है ऐसा योग। तो अब की बार 2024 में यह योग पड़ रहा है कि रोहिणी नक्षत्र होगा और सोमवार का दिन होगा और अष्टमी तिथि का यह दिन होगा। तो यह जो व्रत है इस वर्ष जो पड़ रहा है बहुत अच्छा संयोग पड़ रहा है। यह व्रत इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृष राशि में होंगे, तो ये बहुत पुण्यदायी है और उसी दिन यह मनाया जाएगा। इसको बड़ा ही पुण्य है। तो 3:55 यानी 26 अगस्त को 3:55 पे हमारा रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा और चंद्रमा वृष राशि में अगले दिन 3:42 तक रहेंगे। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, सोमवार का दिन और चंद्रमा वृष राशि में, ऐसा संयोग तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये बहुत पुण्यदायी दिन है। इस दिन मैं सभी वैष्णवों से कहूंगा कि व्रत जरूर रखें। और इसकी अगर महत्ता की बात करूं तो बहुत महत्ता है। हमारे पद्म पुराण या भागवत पुराण, बहुत सी पुराणी में इसका वर्णन आया है। एक श्लोक है, अष्टमी रोहिणी युक्ता चार्दरात्रे यथा भवेत अपोयम तावम तिथि विद्वान कोटि यज्ञ फलम लवेत। यानी इस फल को करने से हमें जन्म जन्मों के पुण्यों की प्राप्ति होती है। मतलब 1 करोड़ यज्ञ करें, इतना फल इस दिन व्रत करने से आपको प्राप्त होगा और आपके पितरों का उद्धार होगा। आपके पितर तर जाएंगे और आपसे 1 करोड़ जन्म के जो आपने पाप किया है उनका नाश हो जाएगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यह व्रत इतना महत्व रखता है, इतना इस व्रत का महत्व है। अब इसको कैसे करें? तो आप सुबह सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी जो हमारा 4:22 से 5:12 का जो 48 मिनट का ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें उठें, स्नान इत्यादि करें, अपने घर को साफ स्वच्छ सुगंध गुलाब जल वगैरह से छिड़कें, फिर भगवान को स्नान कराएं। भगवान को स्नान कराने के बाद भगवान को ध्वजार्पण करें, भगवान का पूजन करें, भगवान को चंदन लगाएं और ध्वजार्पण जरूर करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर के और अपना नाम, अपने पिता का नाम, कुल गोत्र का नाम बोल करके संकल्प लें कि आज प्रभु मैं आपके नाम से व्रत रख रहा हूं और मुझे इसकी, अगर आपकी कोई कामना है तो कामना बोलें, अगर कामना नहीं है तब भी आप इस व्रत को अपने पुण्यों के लिए संकल्प कर सकते हो। उसके बाद भगवान को चंदन इत्यादि लगा करके वहीं बैठ करके और भगवान के नामों का स्मरण करें या मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये भागवत का मूल मंत्र है। इसका जाप करने के बाद भगवान को स्मरण करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें और रात्रि को 12 बजे भगवान का जब गर्म में से जब जन्म होता है, भगवान का वैसे गर्म में से जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए थे। हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी लीला, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भगवान का जन्मोत्सव मनाए, जो जन्म लेने के प्रतीक स्वरूप है। एक भगवान के सामने 12 बजे एक खीरा तोड़े, खीरा तोड़ करके फिर शंख बजाएं और शंख बजा करके भगवान का आरती बंदन करें। आरती बंदन करने के बाद में आप एक लोटे के अंदर थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा गंगा जल डालें, सुगंधित उसमें
वस्तुएं डालें, इत्र वगैरह डालें, पुष्प डालें और चंद्रमा को अर्घ दें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में आप माता देवकी को भी अर्घ दें, उनकी माता को देवकी को भी अर्घ दें और फिर भगवान का नाना प्रकार से पूजन करें, आरती करें। उसके बाद भगवान को माखन, मिश्री और फल, मिष्ठान, नाना प्रकार के 56 भोगों का भोग लगाता है कोई कोई, नाना प्रकार के आप वस्तुओं का भगवान को भोग अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज इस पावन पर्व पर मैंने व्रत किया, मेरी मनोकामना पूरी हो। कहते हैं ऐसे व्रत करने पर भगवान अक्षय पुण्य को देते हैं और मनुष्य के जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और कई गौएं दान करने का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को रखें। तो ये 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार, रोहिणी नक्षत्र, तो ये महायोग है और चंद्रमा वृष राशि में महायोग है। इस योग में आप इस व्रत को कर करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, आगे की और जानकारियां बताऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।